नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा कराने और बीएसएससी ने 19 सितंबर को जो नोटिस जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवाने की मांग को लेकर कल 27 अक्टूबर को ट्विटर पे हैशटैग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका हैशटैग है #BSSC वादा पूरा करो। इसमें सभी लेटर स्मॉल है। तो कल 27 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से आप लोग धुआंधार ट्वीट कीजिए, ताकि बीएसएससी अपने वादे को पूरा करे और जो नोटिस में उन्होंने कहा था उस नोटिस को हूबहू लागू करे। और धुआंधार ट्वीट कीजिए। और अगर इस ट्विटर अभियान के बाद भी अगर बीएसएससी नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं करवाती है, तो नवंबर में हम लोग फिर अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो कि गर्दनी बाग और बीएसएससी ऑफिस दोनों जगह होगा। और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग किस तिथि से शुरू होगी, ये तिथि बीएसएससी ने अभी तक जारी नहीं किया है। तो बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम कहना चाहते हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो नोटिस जारी किया था, तो उस नोटिस का आप पालन कीजिए, क्योंकि आप किस पद पे बैठे हैं उस पद की गरिमा का भी ख्याल रखिए। अगर आप अपने वादे को पूरा नहीं करते, आपने जो नोटिस जारी किया उस नोटिस का पालन नहीं करते हैं, नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग शुरू नहीं करते हैं, तो ये आपके पद की गरिमा का एक तरह से समझिए तो धूमिल हो जाएगा। आपकी गरिमा, आपके पद की गरिमा का अपमान है। आपको दुनिया झूठा कहेगी, तो आप अपने आप को सही साबित कीजिए, आप करके दिखाइए। नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करवा दीजिए, ताकि सब लोग आपको ये कहे कि नहीं, आपने जो कहा वो करके दिखा दिया। तो आप अपने आप को सही साबित कीजिए, वरना सब लोग आपको झूठा कहेंगे और ये बीएसएससी को कलंकित करने वाली बात होगी। आप अपने आप को खुद कलंकित कर लीजिएगा अगर आप प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू नहीं करवाते हैं तो, क्योंकि ये नोटिस आपने खुद जारी किया था, परीक्षार्थियों ने तो जारी नहीं किया था। तो जो नोटिस आपने खुद जारी किया, तो उस नोटिस का आप पालन कीजिए। और आप जब छुट्टी के दिन 25 दिसंबर को 63,000 स्टूडेंट्स का मुख्य परीक्षा ले सकते हैं, तो ये 727 अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग और फिजिकल लेना कौन सी बड़ी बात है। ये तो 2 दिन में आप ले लीजिएगा, एक दिन टाइपिंग एक दिन फिजिकल ले लीजिए। आप काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कर दीजिए, और काउंसलिंग कब किस तिथि से शुरू होगा वो जल्द से जल्द आप बताइए। अविलंब घोषित कीजिए कि काउंसलिंग किस तिथि से शुरू होगी और काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन लोगों का आप काउंसलिंग कराएंगे, और लिस्ट जारी कीजिए। तभी तो जो बिहार से बाहर होंगे, किसी कार्य से बाहर होंगे, कहीं होंगे, तो वो लोग आ पाएंगे और अपने उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए काउंसलिंग के लिए उसकी वो व्यवस्था करेंगे। मान लीजिए किन्हीं के पास कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी हो, उसकी वो व्यवस्था करेंगे और आने की व्यवस्था करेंगे। तो इन सब का ध्यान रखिए आप लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, क्योंकि जिस पद पे आप बैठे हुए हैं वहाँ से, उस आयोग से लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, और आप उसके भविष्यों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, और इन्हीं मांगों को लेकर कि काउंसलिंग की तिथि आप जल्द घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, क्योंकि एक भी फर्जी अभ्यर्थी इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा के चक्कर में ही 2017 में उस समय के सचिव अध्यक्ष जेल जा चुके हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा इसमें ना हो, और हर हाल में सही बहाली हो, मेरिट वाले को जॉब लगे, और ईमानदारी से जो है पढ़ लिख के आए हैं, जो मेरिट से हैं, उन्हीं का नौकरी लगे। ये नहीं कि पैसा लेके आप किसी को अंदर कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी तरह की फर्जीवाड़ा ना हो, क्योंकि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। इनका फिजिकल टाइपिंग जल्द लीजिए, 5 दिन का समय है, इसके अंदर आपको रैंक लिस्ट जारी करना है, और काउंसलिंग की तिथि आप अविलंब घोषित कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार के छात्र आप मरने मारने को तैयार हैं, मर मिटने को तैयार है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। 7 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, और 7 साल कोई कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय है। इस दरमियान हजारों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो चुकी है, वो कहीं भी आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी पीड़ा, दुख दर्द क्या है, किस स्तर तक इनका दुख दर्द जा चला गया है। आप इसको थोड़ा कल्पना कीजिए। हमारे पास रोज सैकड़ों अभ्यर्थियों का फोन आता है, हम जानते हैं कितने आक्रोशित हैं। तो अब हम भी इन लोगों को नहीं रोक पाएंगे, इनके आक्रोश को रोकना अब मेरे बस की भी बात नहीं है। तो ये लोग अब क्या कर देंगे ये कोई नहीं कह सकता है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति पैदा ही ना होने दे, और आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा कीजिए। नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग शुरू कीजिए, और अविलंब आप काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और रैंक लिस्ट जारी कीजिए, ताकि परीक्षार्थी निश्चिंत हो जाए कि किस दिन उनका काउंसलिंग है और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप जल्द से जल्द ये चीज़ कीजिए, अन्यथा फिर हम लोग 27 अक्टूबर को ट्विटर पे कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग नवंबर में अनशन भी करेंगे, और धरना प्रदर्शन भी होगा, गर्दनी बाग और बीएसएससी ऑफिस दोनों जगह होगा।
और परीक्षार्थियों और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुटता बनाए रखिए और पूरी एकजुटता के साथ कल 27 अक्टूबर को ट्विटर पे धुआंधार ट्वीट कीजिए 11 बजे से। और उसके बाद भी बीएसएससी नहीं अगर तिथि घोषित करती है काउंसलिंग के लिए तो फिर हम लोग नवंबर में अनशन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी होगा जो गर्दनी बाग और बीएसएससी ऑफिस दोनों जगह होगा। बस आप लोग एकजुटता दिखाइए और जो संख्या आपने 23 सितंबर के आंदोलन में दिखाई थी वो एकजुटता जब दिखाइए और संख्या उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा दिखाइए। बस आप लोग एकजुट रहिए और एकजुट होकर इस अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद।